हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे कृषि आधारित उद्योग, जिसमें हमने कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग पढ़ लिया था और दूसरा सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग भी पढ़ लिया था। आज हम अन्य कृषि आधारित उद्योग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको उन दोनों उद्योगों के बारे में पढ़ना है, कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग के बारे में पढ़ना है, तो उस दोनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर के उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जूट उद्योग। जूट उद्योग की बात हम कर रहे हैं। जूट एक कृषि आधारित उद्योग है। पहली आधुनिक जूट मिल, जो सबसे पहली आधुनिक जूट मिल थी, वो कलकत्ता के पास रिसरा नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। और यह स्थापित की गई थी जो स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति थे, जॉर्ज ऑकलैंड, उनके द्वारा 1855 में कोलकाता के पास रिसरा नामक स्थान पर इसको स्थापित किया गया था। और ये जो रिसरा है ये पश्चिम बंगाल में है। 1855 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पहला कारखाना था ये जूट का, स्कॉटलैंड के थे एक जॉर्ज ऑकलैंड, उनके द्वारा इसकी स्थापना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर की गई थी। जो ये 1855 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन 1859 में इस कारखाने में कताई और बुनाई दोनों कार्य इस कारखाने में, मतलब कि इस उत्पादन की शुरुआत जो है वो 1859 ईस्वी में की गई थी। तो कई जगह आपको इसका जो जिक्र है वो इस तरीके से मिलता है कि भारत में पहली जूट मिल 1859 में स्थापित की गई थी। ये आपको कई जगह मिलता है, लेकिन 1855 में उसकी स्थापना हुई थी। काम शुरू कब हुआ था? काम शुरू 1859 में हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग को स्वतंत्रता उपरांत इस उद्योग ने निर्यातोन्मुखी उद्योग के रूप में तेजी से प्रगति की। लेकिन हुआ ये कि जिस जगह पर इसके जूट उद्योग की जो फैक्ट्रियां थी वो लगभग पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में थी। तो जैसे ही जब स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद जो पाकिस्तान जब अलग हुआ तो हमारी कुछ मिलें जो हैं वो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर चली गई, और उसके हिसाब से हमको बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो स्वतंत्रता के उपरांत इस उद्योग ने निर्यातोन्मुखी उद्योग के रूप में तेजी से प्रगति की, किंतु बांग्लादेश में 80% जूट उत्पादक क्षेत्र के चले जाने से उद्योग को एक विशेष चुनौती का सामना करना पड़ा। इससे निपटने के लिए भारत ने जूट एवं मेस्टा उत्पादक क्षेत्रों का विस्तार किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो उद्योग था वो जूट उद्योग था। देखिए, सबसे पहले जो जूट उद्योग जो है वो हुगली नदी के किनारे पर पनपा, हुगली नदी के तट पर पनपा ये जूट उद्योग। उस समय हमारे देश में बहुत सारे कारखाने थे जूट के, लेकिन जब स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उस पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हमारी जो कारखाने थे वो कुछ कारखाने उधर चले गए। कारखाने तो इधर बचे, लेकिन उसका जूट उत्पादन का जो बहुत ही बड़ा क्षेत्र था वो पूरा क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जो कि फिलहाल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो उस बांग्लादेश में चला गया। इस वजह से क्या हुआ कि हमें उस उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और जो कच्चा माल था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। तो फिर इन चुनौतियों को देखते हुए फिर भारत ने जूट और मेस्टा उत्पादन के क्षेत्र में अपने विस्तार किया। जो ये भारत विभाजन हुआ उसमें यदि ये अगर प्रश्न बने कि भारत विभाजन के समय सबसे अधिक प्रभावित कौन सा उद्योग हुआ, तो वह है जूट उद्योग। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला उद्योग था जूट उद्योग। जूट उद्योग में थैले, बोरे, रस्सी, कालीन इत्यादि शामिल हैं। ये सब जूट उद्योग के अंतर्गत बनाए जाते हैं। अब जो है जूट का प्रयोग प्लास्टिक, फर्नीचर, रोधक और विरंजित रेशों के निर्माण में भी किया जा रहा है। जूट का प्रयोग फिलहाल की अगर बात करें तो प्लास्टिक, फर्नीचर, रोधक तथा निरंजित रेशों के निर्माण में भी जूट का प्रयोग किया जाता है। जूट के रेशों को ऊनी व सूती कपड़े के साथ मिश्रित करके कंबल और कालीनों का निर्माण भी किया जाता है।
और किस काम आते हैं जूट के रेशे? ऊनी और सूती वस्त्रों के साथ इसको मिला करके ऊनी और सूती रेशों के साथ मिला करके मिश्रित रूप से इससे कंबल भी बनाए जाते हैं और कालीन भी बनाए जाते हैं। जूट उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र खास करके पश्चिम बंगाल में यह प्रमुख उद्योग में से एक है। क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल में विकसित है, ये इस जूट के उद्योग के लिए नमी वाला क्षेत्र होना चाहिए। जो जलवायु है वो नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तो जो हुगली नदी थी उसी के दोनों किनारों पर यानी कि दोनों तटों पर ये जो कारखाने थे वो विकसित थे। तो पूर्वोत्तर भाग की बात करें तो पश्चिम बंगाल, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए ये एक मुख्य उद्योग के रूप में पनपा है। बंदरगाह की उपस्थिति और आर्द्र जलवायु जूट उद्योग के अनुकूल है। बंदरगाह की उपस्थिति तो यहाँ से कच्चा माल लाने और जूट के वस्तुएं यानी कि निर्यात करने के लिए बंदरगाह होना एक अति आवश्यक चीज़ थी, तो वो भी इसको मिल गई। और साथ में जूट उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती थी, नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती थी, तो वो भी वहाँ पर पूर्ण रूप से उस उद्योग के लिए अनुकूल है। हाल ही के कुछ वर्षों में जूट उद्योग का थोड़ा सा विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी हुआ है। जूट उद्योग का विस्तार हुआ है और वो विस्तार होते होते पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार हुआ है। क्योंकि विकसित चीनी और सीमेंट उद्योग के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में बोरे एवं पैकिंग सामग्री की काफ़ी मांग है। तो जो ये इन क्षेत्रों में जो विस्तार हुआ है, हमने बात करी अभी कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें भी इनका विस्तार हुआ है। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो सीमेंट और चीनी के कारखाने जो हैं उनकी वजह से वहाँ पर बोरों की डिमांड होती है, पैकिंग की सामग्री की डिमांड होती है। तो इस वजह से वहाँ पर जूट उत्पादन है वो उसका भी काफ़ी अभी वहाँ पे उद्योग जो है वो बढ़ावा मिला है। भारत में कुल 114 मिल्स थी, 114 मिल्स हैं, जिसमें से 102 अकेले पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगर पूरे भारत की बात करें तो टोटल जूट मिल्स जो हैं वो 114 थी। उनमें से 102 मिल तो अकेले पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, हुगली नदी के किनारे। तो आप सोच सकते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में जो जूट उद्योग है वो कितनी विस्तृत मात्रा में फैला हुआ है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो भारत ही है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है जूट उत्पादन में और सेकंड नंबर पे कौन है? चीन है। विश्व में भारत का पहला स्थान है जूट उत्पादन में और दूसरा स्थान है चीन का। लेकिन फिर भी भारत जूट का निर्यातक देश नहीं है, सर्वाधिक निर्यातक देश नहीं है। सर्वाधिक निर्यातक देश कौन है? ये है बांग्लादेश। क्योंकि बहुत सारी काफ़ी जो बड़ा क्षेत्र था वो बांग्लादेश के अंदर शामिल हो गया है, इसलिए जो सर्वाधिक निर्यातक देश है वो बांग्लादेश है। और चूँकि भारत सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है फिर भी निर्यात नहीं कर पाता, इसका एक कारण ये भी है कि जो जूट का उत्पादन होता है उससे हमारे खुद की ही आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी कि उस बहुत बड़ा हिस्सा, उस जूट उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे स्वयं के ऊपर ही खर्च हो जाता है, यानी कि हमें खुद ही उसकी आवश्यकता है। तो इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं कर सकते, यानी कि निर्यातक सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत नहीं है। भारत दूसरा बड़ा निर्यातक देश जरूर है, लेकिन पहला बड़ा निर्यातक देश है बांग्लादेश। जूट टेक्सटाइल सलाहकार परिषद का गठन 1969 में किया गया। जूट टेक्सटाइल सलाहकार परिषद का गठन 1969 में किया गया। भारत जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई। भारत जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। जूट जो है उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा या सोने का रेशा के नाम से भी जूट को जाना जाता है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश इत्यादि जूट उत्पादन में अग्रणी हैं। फाइबर क्रांति
बात आती है यहाँ पे फाइबर क्रांति से, तो फाइबर क्रांति जो है वो भी जूट उत्पादन से ही संबंधित है। जूट या पटसन उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? फाइबर क्रांति। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में सोडियम सल्फाइड को जूट उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? सोडियम सल्फाइड को। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि सोडियम सल्फाइड जो है वो कौन से उद्योग में कच्चे माल के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो है जूट उद्योग। जो ये सोडियम सल्फेट है ये क्या काम आता है? जूट फाइबर के गुणों को बदलने में मदद करता है ताकि जूट फाइबर बेहतर कपड़ा प्रसंस्करण हो। ये जो जूट है ये पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है। जूट पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। आगे ये कुछ लाइनें रह गई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई जो सोडियम सल्फाइड का जो उपयोग होता है वो किस किस काम आता है? सोडियम सल्फाइड का उपयोग एक तो जूट उद्योग में काम आता है, साथ में वस्त्र उद्योग में भी काम आता है, कागज उद्योग में भी काम आता है, और जल के उपचार करने में भी ये काम आता है। तो ये है सोडियम सल्फाइड के उपयोग हैं। नेक्स्ट अगर हम कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो दूसरा कृषि आधारित उद्योग है कागज उद्योग। दूसरा कृषि आधारित उद्योग क्या है? कागज उद्योग है। तो कागज उद्योग भी एक कृषि आधारित उद्योग है। विश्व में कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन के मेलबरी प्रांत में हुआ था। विश्व में कागज का अगर सबसे पहले आविष्कार यदि पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, मेलबरी प्रांत में। और विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा यानी कि कागज के नोटों का चलन भी चीन ने ही प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम कागजी मुद्रा या यूं कहें कि कागज के नोटों का संचालन भी सर्वप्रथम किसने किया था? विश्व में चीन ने ही किया था। विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन जो है वो कनाडा से होता है। कनाडा जो है वो सबसे ज़्यादा अखबारी कागज का उत्पादन करता है। सबसे पहले कागज का उत्पादन कहाँ हुआ था या आविष्कार किस देश ने किया था? तो यह आविष्कार किया था चीन ने, और चीन के मेलबरी प्रांत में हुआ था। सबसे अधिक सबसे सर्वप्रथम विश्व में कागजी मुद्रा का चलन कौन से देश में हुआ? तो वो भी चीन में हुआ था। सबसे अधिक अखबारी कागज किस देश में उत्पादित किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं कनाडा में। भारत में कागज का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सबसे अधिक कागज का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। लेकिन अखबारी कागज का उत्पादन कहाँ होता है? अखबारी कागज का उत्पादन होता है कनाडा में। तो भारत में कागज का सबसे अधिक उत्पादन तो पश्चिम बंगाल में होता है। और पश्चिम बंगाल का कौन सा स्थान इसके लिए प्रसिद्ध है? तो टीटागढ़ नामक जगह है। पश्चिम बंगाल की टीटागढ़ नामक जगह है। इस जगह पर सर्वाधिक मात्रा में कागज का उत्पादन किया जाता है। तो टीटागढ़ जगह है पश्चिम बंगाल में जहां पर भारत का सर्वाधिक कागज उत्पादित किया जाता है। भारत में कागज निर्माण का पहला कारखाना कहाँ स्थित है? श्री रामपुरा में स्थित है। कागज निर्माण का पहला कारखाना कहाँ स्थित है? श्री रामपुरा में स्थित है। कागज निर्माण का पहला कारखाना कहाँ स्थित है? श्री रामपुरा में स्थित है। श्री रामपुरा या सेरामपुरा भी इसको बोलते हैं। सेरामपुरा या श्री रामपुरा दोनों ही सेरामपुरा के नाम से भी आ सकता है। यहाँ पे 1879 में इंडियन पेपर मिल्स लखनऊ की स्थापना की गई। 1879 में इंडियन पेपर मिल्स लखनऊ की स्थापना की गई। भारत में अखबारी कागज का सबसे बड़ा कारखाना मध्य प्रदेश के नेपानगर नामक स्थान पर है। भारत का अखबारी कागज का सबसे बड़ा कारखाना मध्य प्रदेश में है, नेपानगर नामक स्थान पर। जबकि विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन कौन करता है? कनाडा करता है। और भारत में सबसे बड़ा कारखाना मध्य प्रदेश के नेपानगर नामक जगह पर स्थित है। महाराष्ट्र की नासिक, औरंगाबाद जगहों पर आरबीआई का नोट छापने का कारखाना स्थित है। नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र की नासिक जगह पर, नासिक शहर में और औरंगाबाद शहर में। औरंगाबाद और नासिक दोनों जगहों पर आरबीआई का खुद का कारखाना है नोट छापने का। सर्वाधिक कागजी नोट वाले कागज जो है, या यूं कहें कि सबसे अधिक नोट छापने के कागज कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कागज नोट छापने वाले कागज के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है?
होशंगाबाद मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। 1 टन कागज 22 टन कागजी लुगदी पर आधारित होता है, यानी कि 22 टन कागजी लुगदी जो होता है उससे 1 टन कागज बनता है। अब हम राजस्थान की यदि बात करें कागज उद्योग में, तो राजस्थान में कौन कौन सी जगह, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये सब जिले बांस जो होता है बांस, वो इन जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए यहाँ पर कागज उद्योग पनपने की संभावना है या पनप सकता है। राज्य में कागज बनाने का पहला कारखाना सांगानेर कहाँ है, जयपुर में। सांगानेर जयपुर में महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लगाया गया था। राज्य में पहला कागज बनाने का कारखाना सांगानेर जयपुर में महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लगाया गया था। तो सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, राजस्थान में। तो सबसे पहले राजस्थान में लगाया गया था सांगानेर जयपुर में। किसके द्वारा कागज का कारखाना किसके द्वारा लगाया गया था, महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। घोसुंडा चित्तौड़गढ़ और सांगानेर जयपुर, इन दोनों जगहों पर हाथ से कागज बनाए जाते हैं, हाथों से कागज बनाए जाते हैं। कौन कौन सी जगह, घोसुंडा जगह है जो कि चित्तौड़गढ़ में है और सांगानेर जयपुर में, इन दोनों जगह पर हाथ से कागज बनाए जाते हैं। कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान विकास संस्थान सांगानेर जयपुर में स्थित है। कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज विकास संस्थान सांगानेर जयपुर में स्थित है। स्ट्रॉ बोर्ड बनाने का कारखाना कोटा में है। स्ट्रॉ बोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ है, कोटा में है। कोटपुतली जो है वहां पर कृष्णा पेपर मिल्स दिल्ली द्वारा स्थापित की जा रही है। कोटपुतली जयपुर में पड़ता है कोटपुतली। तो कोटपुतली में कृष्णा पेपर मिल्स जो कि दिल्ली की है, उसके द्वारा कृष्णा पेपर मिल्स जो है वो स्थापित की जा रही है दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट उद्योग रेशम उद्योग। तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं रेशम उद्योग, यह भी कृषि आधारित एक कुटीर उद्योग है। तो रेशम उत्पादन कृषि आधारित एक कुटीर उद्योग है जो कि बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करते हैं। देखिए रेशम उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है रेशम कीट का पालन। तो ये जो रेशम कीट है ये विभिन्न पेड़ों पर उत्पादित किया जाता है। सबसे पहले ये सहतूत के पौधे पर ये रेशम का जो कीट है उसको पाला जाता है। तो और वो उस कीट के द्वारा रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़े का पालन जो जिस शाखा में कृषि की जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम के कीट को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है या फिर रेशम कीट पालन कहलाता है। कच्चा रेशम एक धागा होता है जिसमें कुछ विशेष कीड़ों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किया जाता है जो कि प्रोटीन होते हैं। यानी कि जो एक ये कीड़ा है उसके द्वारा प्रोटीन युक्त एक रेशे छोड़े जाते हैं जो कि रेशम के धागे कहलाते हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2020 तक रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी केंद्र मंत्रालय ने ये डेडलाइन रखी थी कि 2020 तक जो भारत है वो उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा केंद्रीय मंत्रालय ने कहा था। भारत में 4 किस्म का रेशम उत्पादित किया जाता है। एक तो सहतूती रेशम, एरी रेशम, तसर रेशम और मूंगा रेशम। एरी रेशम, सहतूती रेशम, तसर रेशम और मूंगा रेशम, 4 प्रकार के रेशम उत्पादित किए जाते हैं। सहतूत के अलावा रेशम के अन्य गैर सहतूती किस्मों को सामान्य रूप से वन्य कहा जाता है। सहतूती रेशम के अलावा अन्य पौधों पर जो कीट पालन किया जाता है रेशम कीट पालन, तो उससे जो प्राप्त रेशम होता है उसको उन सभी रेशम को वन्य कहा जाता है। रेशम उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान है। रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, चीन का है। तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी भारत ही है। रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी कौन है, भारत ही। भारत के सहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कौन कौन सी जगह होता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जबकि गैर सहतूत रेशम का जो उत्पादन है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है।
उसके बाद मूंगा रेशम की यदि बात करें तो मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है, यानी कि अकेले भारत में ही मूंगा रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत में 2/3 रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है, यानी कि जितना भी भारत में रेशम का उत्पादन होता है उसका 2/3 2/3 पार्ट जो है वो उतना रेशम अकेला कर्नाटक जो है उसमें उत्पादन किया जाता है। अन्य रेशम के जो जिले हैं जहाँ पर रेशम उत्पादित किया जाता है वो है असम, बिहार, मध्य प्रदेश आदि। अन्य जो रेशम है वो इन जिलों से, इन राज्यों से होता है, असम, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि से। नेक्स्ट ये थी हमारी रेशम की बात करी हमने। तो रेशम के उत्पादन में विश्व में सबसे पहला देश कौन सा है? पहला देश है चीन। चीन के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है भारत। उसके बाद यदि हम बात करें कि भारत में अगर सर्वाधिक, भारत जो है वो रेशम का सबसे बड़ा खुद उपभोक्ता सबसे बड़ा उपभोक्ता ही कौन है? भारत ही है। गैर सहतूती रेशम और सहतूती रेशम, दो प्रकार के रेशम है। तो भारत में सहतूती रेशम का उत्पादन तो कहाँ कहाँ होता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल इत्यादि में होता है। जबकि गैर सहतूती रेशम का उत्पादन जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। मूंगा रेशम की बात करें तो मूंगा रेशम में जो भारत है वो एकाधिकार रखता है, यानी कि सर्वाधिक वहीं पर होता है। कहाँ पर? सर्वाधिक मूंगा उत्पादन, जो मूंगा रेशम का उत्पादन होता है वो भारत में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें चमड़ा उद्योग की, तो चमड़ा उद्योग की ज़्यादा कुछ बात यहाँ हम करेंगे नहीं। चमड़ा उद्योग में जो चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो कानपुर है, और कानपुर को चमड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर को किस नाम से जाना जाता है? चमड़ा नगरी के नाम से। इसके अलावा आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलोर आदि प्रमुख केंद्र हैं चमड़ा उत्पादन के। भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर ही है, और कानपुर में भारत का सबसे बड़ा जूता उद्योग भी है। तो ये बात करी हमने चमड़ा उद्योग की। तो यहाँ पर हमने कृषि आधारित 3 उद्योगों की बात करी है। एक तो जूट उद्योग, एक कागज उद्योग और एक रेशम उद्योग। इसी के साथ हमारे कृषि आधारित उद्योग खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।